हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो है क्लास हिंदी की जो है कंटिन्यू जो है यूपी टेट सी टेट का पेपर चल रहा है, वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो है यस टेट बहुत जल्द जो हमारा यस टेट 2023 में सुपर टेट जो होगा वो आने वाला है। यूपी पुलिस वाले भी देख सकते हैं। जिस जिस एग्ज़ाम में जीडी वाले हो गए, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारी क्या बहुत ही बेहतरीन हिंदी की क्लास चल रही है, पूर्ण रूप से सिलेबस के अनुसार चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 114 क्या कर रहा है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जो हमारी शब्द की सबसे छोटी इकाई है वह क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। कई जैसे हमारा क हो गया, क प्लस अ प्लस म आधा म प्लस अ प्लस आधा ल प्लस आ मिल के तब जाके हमारा एक शब्द बनता है जिसका नाम क्या होता है, कमल। ठीक है, क्या होता है, कमल। ठीक है, आधा का प्लस अ प्लस आधा म प्लस आ प्लस ल आधा ला प्लस अ मिल के बनता है कमल। पूरा हमारा एक क्या है, सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हो गई, वर्ण हो गई। तो इस तरह से बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आ रही होंगी। टोटल कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्ण हमारे जो है 52 है, जिसमें हमारे स्वरों की संख्या कितनी है, 11 हमारे इसमें क्या है, स्वर। बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारे क्या गए, व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्वर के भी कई भेद होते हैं, जिसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, तो सारी वीडियो आप लोगों की जो है एक वर्णमाला की वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, वर्णमाला नाम से। वहाँ पर जा करके आप पूरी वर्णमाला की वीडियो देख सकते हैं। ठीक, वर्णमाला से 100% क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, तपस्वी का स्त्रीलिंग से क्या बनाना, तपस्वी का हमें तपस्विनी, क्या हो जाएगा, तपस्विनी। इसका क्या हो जाएगा, तपस्विनी होगा। ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो गया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा योगी का क्या होगा, योगिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगी का योगिनी होता है, योगी का योगिनी होता है, तपस्वी का तपस्विनी होता है। ठीक है, सबका स्त्रीलिंग बनाना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, फिर हमको क्या पुल्लिंग बने। जैसे आचार्य, आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा, आचार्य होता है। ठीक है, आचार्य। ठीक, देखिए दो क्वेश्चन हमारे क्या आ गए, वचन से आ गए। किससे आ गए, सॉरी लिंग से है ना, वचन में बोल रहा हूँ, एक मिनट, इसको कैंसिल करते हैं। लिंग से कितने, दो क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में। लिंग से दो, लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन सा होता है, एक हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक, एक स्त्रीलिंग होता है, एक क्या होता है, पुरुष या पुल्लिंग होता है। ठीक है, पुल्लिंग होता है। ठीक, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुष कहते हैं। ठीक, एक नपुंसक लिंग भी होता है। ठीक है, जिसमें ना तो स्त्री का बोध होता है ना ही पुरुष का होता है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 117। 117 क्या कह रहा है, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है टेलीग्राम, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम जो इंद्रेश ऑफिशियल करके है जो है, वहाँ जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। वहाँ आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। ठीक, तो पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी में वाक्य में वचन, वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वचन हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में एक एक वचन होता है, एक एक वचन होता है, और एक क्या होता है, बहुवचन होता है। एक क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, एक क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक, बहुवचन होता है। ठीक, तो पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है नहीं है। ठीक है, पुस्तक क्या, पुस्तक रखी मतलब एक ही पुस्तक क्या की गई है, रखी गई है। ठीक है, जहाँ एक वस्तु का बोध होता है वहाँ कौन सा एक वचन होता है। जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वहाँ एक वचन होता है। जहाँ बहुत से वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वहाँ बहुवचन होता है। ठीक है, हिंदी में दो ही वचन, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। ठीक, तो 117 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए आप लोग। तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर यहीं हैं रहता तो हमारा बहुवचन, पुस्तक रखी हैं पढ़ने में, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, बिंदु नहीं लगा हाँ है पे जो है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, एक वचन होगा। ठीक, तो ये पार्ट हमारा राइट। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 118। 118 का शिक्षक ने पाठ पढ़ाया,
शिक्षक ने क्या किया, पाठ पढ़ाया में किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो शिक्षक ने मतलब शिक्षक के द्वारा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ठीक, तो इसमें कौन सा आ जाएगा बताइए, कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा या आपादान होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 118 का, 118 का राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा है, हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, कर्ता ने। इसमें क्या है, इसका क्या होता है, कर्ता ने। ठीक है, इसका चिन्ह जो होता है, ठीक, तो हमारा ही क्या आ जाएगा, क्योंकि क्या है, शिक्षक ने किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो शिक्षक ने मतलब कर्ता ने, कर्ता ने क्या, पाठ को पढ़ाया। ठीक है, पाठ को पढ़ाया। ठीक, आपादान में क्या होता है, आपादान का चिन्ह क्या होता है, आपादान का जो चिन्ह होता है अलग होने में, क्या होता है, क्या होता है, से अलग होने में। ठीक है, से अलग, जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते, तो पेड़ से जो पत्ते हैं वह क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कर्म कारक हमारा एक क्या हो गया, कर्म कारक। ठीक, कौन सा कारक, कर्म कारक। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। ठीक, क्या होता है, को होता है। कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है, को। और एक हमारा कौन सा बचा, करण कारक। से के द्वारा किसी साधन का जहां उपयोग किया जाता है वहां हमारा क्या होता है, कर्म करण कारक होता है। से अथवा के द्वारा। राम बस, बस से स्कूल जाता है, राम किसी बस से स्कूल जाता है, तो किसी साधन की जहाँ जरूरत होती है वहाँ हमारा क्या होता है, करण कारक होता है। आई होप मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन मैंने यहाँ बता दिया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 119। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 3 होते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 6 प्रकार के हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। बट आप इन तीनों के बारे में पहले आप बता दीजिए कौन कौन से हैं। ठीक, इन तीनों के बारे में बता दीजिए फटाफट। तो पहला कौन सा है, तो पुरुषवाचक के, तो उत्तम पुरुष है, क्या है, उत्तम पुरुष। बाकी उत्तम पुरुष आप लिख, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक, अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, वह आता है, यह आता है, वे आते हैं, ये आते हैं, ये सब हमारा अन्य पुरुष। मध्यम में कौन था, तुम, तू, ये सब हमारे, तुम, तू, तुमने, ये सब हमारा मध्य में आता। उत्तम में कौन आता, मैं, हम, हमें, हमसे, ये सब हमारे किसके, मध्य उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के मुख्यतः क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं। देखिए विशेषण भी हमें यहाँ पूछ दिया, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 120 का बताइए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये 120 का। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी पार्ट। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, एक गुणवाचक होता है, एक परिमाणवाचक होता है, एक क्या होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, एक सार्वनामिक विशेषण होता है, एक और आप बताएंगे, उसको आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एक कौन सा और होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 121 का, 121 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, मतलब कौन सा विशेषण नहीं हमसे पूछा है। ठीक है, नमकीन, नमक, पथरीला, पत्थर से क्या बना है, पत्थर से बना है, ये पत्थर से बना है, पथरीला। ठीक है, पत्थर क्या कोई संज्ञा है, उससे क्या बना, पथरीला। ठीक, नमक से क्या बना है, नमकीन बना है। ठीक है, इन प्रत्यय लगाने। बर्फ से क्या बना, बर्फीला बना है। ठीक है, और ये हमारा नमक क्या है, हमारा मूल शब्द है। तो इस तरह से नमक क्या किसी चीज़ का क्या है, नमक जो हमारा क्या किसी की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट, 121 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। ठीक, आई होप मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 122 का, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, किसी कार्य का होना या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाता है, काल कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, विशेषण कहलाता है, बताइए। 122 का राइट आंसर हमारा क्या, क्रिया। किसी कार्य का होना या करना या होने का बोध जहाँ होता है वहाँ क्रिया। क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है, तो कर्म के आधार पर क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर। ठीक है, आधार पर कौन कौन सी होती है, एक क्या होती है सकर्मक और एक क्या होती है अकर्मक। तो कौन सी होती है, सकर्मक। ठीक है, एक क्या होती है सकर्मक, सकर्मक। ठीक, और एक कौन सी होती है हमारी अकर्मक। ठीक है, अकर्मक।
ठीक, याद रखिएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया हमारी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। याद रहेगा ना, क्रिया हमारी कितनी, कर्मिक के आधार पर 2 प्रकार की। काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, सबका प्रकार में संज्ञा कितनी प्रकार की हमारी होती है? 5 प्रकार की होती है। विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सब याद होना चाहिए। विशेषण 4 प्रकार के, संज्ञा 5 प्रकार की, काल हमारे कितने प्रकार? 3 प्रकार की। कौन? वर्तमान, भूत, भविष्य, फिर उनके अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डीपली पढ़ाई जाएंगी। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। संज्ञा 2 प्रकार की। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 123 बताइए, निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। बताइए। तो ये क्या कहलाता? क्रिया का जो है घटित रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल, अर्थात समय, होने वाला समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं ये भी बता दीजिए। कितने भेद होते हैं इसके? जो भेद होते हैं काल के, कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा पहला तो वर्तमान हो गया। ठीक, वर्तमान हो गया। ठीक, दूसरा कौन सा हो गया? भविष्य, भविष्य या भूत कह सकते हैं। ठीक, दूसरा कौन सा हो गया? भविष्य हो गया। फिर तीसरा कौन सा हो गया? भूत हो गया। ठीक है, भूत हो गया। ठीक, भूत के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूत के कितने? 6 भेद होते हैं। भविष्य के कितने होते हैं? 3 होते हैं। वर्तमान के कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक, भूत, भविष्य, वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 124 बताइए, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मतलब डायरेक्ट जो संस्कृत से आए हैं डायरेक्ट हिंदी में यूज कर लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तत्सम। बी पार्ट हमारा क्या देगा? जिन जो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जो अपने देश के होते हैं उन्हें देशज कहते हैं, जो विदेश से आए हुए शब्द होते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक, इस तरह से चारों ऑप्शन को आपको मैंने यहाँ वेरीफाई कर दिया। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 125, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन सा, मतलब कौन सा शब्द इसमें तद्भव है ये बताना। तो ग्राम, ग्राम में क्या लगा? जहाँ आपको जो नीचे वाला र होता है और उड़ंतुआ र जिसको बोलते हैं आप लोग जो है, वो जहाँ भी लगा रहेगा वह हमेशा कौन सा र होगा? मतलब एक संयुक्त शब्द जहाँ आपको, संयुक्त वर्ड जहाँ भी आपको दिखेंगे वह हमेशा आप लोगों को 100% तत्सम मानना। तो ग्राम भी हमारा क्या? तत्सम है। ठीक है, ग्राम हमारा क्या है? ये तत्सम है। इसका क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। ठीक है, तद्भव इसका क्या होगा? गांव। आंसू का क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। ठीक है, आंसू हो जाएगा। माथा का क्या हो जाएगा? मस्तक होगा। ठीक है, मस्तक होगा। ठीक, तत्सम, ये सब तत्सम। सूर्य का क्या होगा? सूरज होगा। इसका क्या कर रहा है? सूर्य का, अच्छा सॉरी, ये क्या है? ये तत्सम है। ठीक है, ये तत्सम, ये हमारा मस्त, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये तद्भव लिखा गया। ये बाकी सूर्य का सूरज होगा तद्भव। ठीक है, सूरज का क्या होगा? सूर्य का सूरज तद्भव होगा। ठीक, चारों ऑप्शन मैंने यहाँ वेरीफाई कर दिया, तो हमारा डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए 126 बताइए आप लोग, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो मतलब समान अर्थ बताते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? समानार्थी कहलाते हैं, या विलोम शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं, या सामान्य शब्द। जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें तो अनेकार्थी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? अनेकार्थी बोलते हैं। ठीक है, जिनका सामान्य अर्थ रहता है उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जो अपोजिट होते हैं, जैसे किसका अपोजिट? किसी का भी अपोजिट ले लीजिए, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? विलोम शब्द हैं। 126 का राइट आंसर हमारा क्या है? पर्यायवाची समान शब्द। जैसे सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का दिनकर हो गया, रवि हो गया, भानु हो गया, भानु, भास्कर, ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ये हमारे क्या? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान जिनके अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे चलिए, अग्रज का सही विलोम। अब देखिए हमें यहाँ विलोम पूछ लिया, अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज, अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुज, अनुज। ठीक है, अग्रज का बड़ा, अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, याद रहेगा ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट। क्या आ जाएगा? ए पार्ट आ जाएगा। छोटा, इसी तरह सब छोटा आ जाएगा, तो छोटा का हमेशा जो क्या लिखना है? छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा। ठीक है, लघु का, लघु का बताइए, दीर्घ होगा। क्या होगा? दीर्घ। सूक्ष्म का स्थूल होगा। ठीक है, सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल होगा। ठीक, स्थूल होगा। ठीक है, क्या होगा? स्थूल। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्या होंगी? समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे अब अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 128। 128 बताइए, धन, धन का मतलब क्या होता है? बताइए, धन का मतलब क्या होता है? तो बताइए, धन का मतलब क्या होता है? मतलब इसके अलग अर्थ। धन का मतलब अंक होता, अर्थ होता, कोष होता, स्वार्थ होता, क्या होता है? 128 का
तो 128 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, धन का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है, अर्थ। नेक्स्ट बता दीजिए 129, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा या वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। अपने जीवन पर जो स्वयं लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आत्मकथा। क्या कहा जाता है, आत्मकथा लिखा जाता है, ठीक है, आत्मकथा जो अपने जीवन पे लिखी जाती है, डी पार्ट राइट। नेक्स्ट बताइए 129, 129 का कौन सा सही होगा, अन्न, अन्य, अन्य एक अन्न जो होता है उसका मतलब होता है अनाज, ठीक है, इस वाले अन्न का मतलब क्या होता है, अनाज होता है, ठीक, क्या होता है, अनाज, क्या होगा, अनाज होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनाज, ठीक। और एक क्या है, एक अन्य जो हो इसका मतलब होता है दूसरा, इसका मतलब क्या होता है, दूसरा, ठीक, क्या होता है, दूसरा। देखिए किस ऑप्शन में दिया, पहले का मतलब जो दिया उसका मतलब क्या, अनाज, और इस तरह से हमारा क्या जाएगा, किस ऑप्शन में दिया है, ए पार्ट में हमारा दिया, तो ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। 130 का राइट आंसर हमारा ए पार्ट होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 131 बताइए, निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन लगा है, निर्गुण, तो इसको क्या लिख सकते हैं, निर प्लस गुण से मिलके बना है, इसमें हमारा ए क्या है, ए जो है, और ए हमारे क्या है, ये मूल शब्द है, गुण हमारा क्या है, मूल शब्द है, ठीक है, क्या है, मूल शब्द है, लेकिन निर हमारा जो लगा है, जो निर लगा है वो क्या हमारा उपसर्ग है, ठीक है, क्या है, उपसर्ग, ठीक। देखिए पूरा डिटेल के साथ सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो निर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निर हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 बताइए, 132 का खिलौना, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, तो खेल शब्द, खेल, खेल हमारा क्या है, मूल शब्द है, ठीक है, खेल क्या है, मूल शब्द है, ठीक, खेल क्या हमारा मूल शब्द है, और प्लस इसमें औना जो है, क्या लगा है, औना जो है, औना क्या लगा है, प्रत्यय है, ठीक, प्रत्यय है, क्या ये है हमारा, प्रत्यय, जो क्या लगते हैं, जो शब्द के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और ये क्या होते हैं, एक शब्दांश होते हैं, शब्द के क्या होते हैं, अंश होते हैं, पूछ लेता क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के, दो प्रकार के, तद्धत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, जो क्रिया के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय लगते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं उन्हें तद्धत प्रत्यय कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट होगा, ठीक। आज बहुत डिटेल के साथ सारी चीज़ें एकदम वेरीफाई करके बताया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में जो है स्वरों का मेल होता है, जैसे विद्यालय, आप क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, तो इसमें क्या हो गया, विद्या, विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय, ये हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि है, तो इसमें किस, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल के क्या हो जा रहा है, आ ही बड़ा आ बन रहा है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों स्वरों का क्या होला, मेल होता है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, ठीक है, स्वरों का। लेकिन व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है, जरूरी नहीं है कि इसमें व्यंजन का ही मेल हो, तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि का मेल नहीं होता है, तो ये पार्ट हमारा राइट। चलिए 134 बताइए, 134 क्या कर रहा है कि उन्होंने, उन्हें कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ है, उन्होंने कहाँ जाना, तो उन्होंने यहाँ नहीं होना चाहिए, उन्हें, उन्हें कहाँ, कहाँ जाना है ऐसा होना चाहिए, कहाँ जाना है, बाकी क्वेश्चन मार्क तो लगा ही है। तो सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी, तो हमारा राइट आंसर 134 का क्या आ जाएगा, ए, सर्वनाम संबंधी क्या है, इसमें अशुद्धियाँ हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 बताइए, क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है, सामाजिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो सामाजिक नहीं, सामाजिक, सामासिक है, ठीक है, सामासिक पद को तोड़ना हमारा क्या कहलाता है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सामासिक रहेगा, ठीक है, सामासिक पद को तोड़ना हमारा क्या कहलाता है, सामासिक पद को तोड़ना हमारा समास विग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, ठीक है, तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व हो गया, द्वंद्व हो गया, दिगु हो गया, दिगु हो गया, कर्मधारय हो गया, और बहुब्रीहि हो गया, ठीक है, इस तरह से टोटल 6 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 बता दीजिए, करा कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्म जो हमारा कर्म होता है, वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, कर्म वाच्य में जो होता है तो किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की, इसमें किसकी होती है, कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। और कृतवाच्य जब रहता है तो उसमें किसकी प्रधानता होती है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो उसमें कर्ता की रहती है, किसकी प्रधानता रहती है,
कर्ता की, ठीक। और हमारा जब भाववाच्य होता है, भाववाच्य जहाँ होता है तो वहाँ भाव की प्रधानता होती है। किसकी होती है? भाव की प्रधानता होती है, ठीक। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, ठीक। तो यहाँ पूछा है कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की होगी। तो डी पार्ट हमारा राइट, ठीक, डी पार्ट हमारा राइट। चलिए आगे चलते हैं। 137 बता दीजिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक है, अपव्यय कहते हैं। 137 का राइट आंसर हमारा सी। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें विकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 138। किसका विराम चिन्ह से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन मार्क, एक किसका है? प्रश्नवाचक है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। योजक चिन्ह हमारा जिसे दो चिन्हों के बीच में से राम श्याम बीच में जो लगता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, सब आपको पता ही है, ठीक। नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं, बताइए किसमें? जो मुहावरे अपना सामान्य अर्थ दे करके अर्थ प्रकट करते हैं, किसका? पर्याय, असमान, विशेष या विपरीत। विपरीत तो देते नहीं है, ठीक है। 139 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए पार्ट। क्या? एक विशेष अर्थ क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला 140 बता दीजिए। आज हम लोग 143 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलिए, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, 42 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? लाभ ही लाभ, एक काम से चार लाभ, एक ही काम से दो लाभ, बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? तो 140 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट। एक काम, एक दो लाभ, ठीक, इस तरह से हमारा डी पार्ट राइट होगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर, ठीक। बस आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए 141 बता दिए। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है, ठीक है। ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक। और कुंडलियाँ, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलियाँ में जो है टोटल चरणों की संख्या जो होती है वो हमारी कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो हमारा बी पार्ट राइट होगा। तो आप बताएंगे, लगभग हम लोगों ने जो है 27 से 28 क्वेश्चन किया है, तो आप लोग बताएंगे कितने हमारे इसमें सही हुए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो है, ठीक है। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ आप जा करके कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।